अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि चीजें बदल रही थीं। वह उसे सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन क्या यह सपोर्ट उनके रिश्ते की कीमत पर आ रहा था? एक दिन अर्जुन की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त निहारिका से हुई, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। अर्जुन, कितने साल बाद मिल रहे हो? निहारिका ने उत्साह से कहा। हाँ, बहुत साल हो गए। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और तुम? बस, लाइफ बिजी हो गई है। और श्रेया? वह भी अपने काम में बिजी है। निहारिका ने अर्जुन के चेहरे पर हल्का सा अकेलापन देखा। क्या तुम खुश हो, अर्जुन? अर्जुन चुप रह गया। क्या वह सच में खुश था? अर्जुन और निहारिका अब कभी कभी मिलने लगे थे। वे पुराने दिनों की बातें करते और हंसते। श्रेया को यह पसंद नहीं आया। अर्जुन, तुम रोज निहारिका से मिलते हो? श्रेया ने एक दिन उससे पूछा। हाँ, कभी कभी। वह सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त है, श्रेया। लेकिन तुम मुझसे ज्यादा उससे बात करने लगे हो। क्योंकि तुम मुझसे बात करने के लिए कभी फ्री ही नहीं होती। अर्जुन अचानक तेज आवाज में बोल पड़ा। श्रेया चौंक गई। तो अब तुम्हें मेरी प्रायोरिटी नहीं चाहिए? मैं अपने सपनों के पीछे भाग रही हूं, तो तुम्हें कोई और दोस्त मिल गई? ये कोई मुकाबला नहीं है, श्रेया। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। श्रेया ने गहरी सांस ली। अर्जुन, मैं अपने सपने पूरे कर रही हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई हूं। लेकिन क्या तुम मेरी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन को समझ आ रहा था कि वह गलत कर रहा है। अर्जुन और श्रेया के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई थी। एक रात जब अर्जुन ऑफिस से लौटा, तो देखा कि श्रेया बालकनी में बैठी थी, अकेली और चुप। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में बदल गए हैं, श्रेया? श्रेया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं अर्जुन, हम नहीं बदले। बस हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा, वरना यह प्यार कहीं खो जाएगा। अर्जुन ने उसके हाथ को थामा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई दूरी आए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। श्रेया मुस्कुराई। और मैं भी। अर्जुन और श्रेया ने फैसला किया कि वे हर हफ्ते एक दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालेंगे, जहां न बिजनेस की बातें होंगी न एनजीओ की। बस उनका साथ होगा। यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे निभाने का वादा किया। उनका प्यार पहले जैसा नहीं था, बल्कि अब और भी गहरा और समझदार हो चुका था। क्योंकि प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और हर परिस्थिति में साथ देने का नाम है। श्रेया और अर्जुन के बीच अब पहले जैसी नज़दीकियां नहीं रही थीं। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके दिलों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। प्यार था, लेकिन उसे जताने का वक्त नहीं था। जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उन्हें निभाने की राह अलग-अलग थी। श्रेया अपने एनजीओ में पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी थी, और अर्जुन अपने बिजनेस में। उनकी बातचीत कम होती जा रही थी, और जब भी होती तो किसी न किसी बहस में बदल जाती। खामोशियां बढ़ती गईं। एक शाम अर्जुन घर आया और देखा कि श्रेया बालकनी में बैठी थी, चाय का कप हाथ में लिए हुए, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थीं। कैसी हो? अर्जुन ने पूछा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। बस ठीक हूं। इतनी चुप क्यों हो आजकल? तुम्हें सच में परवाह है? अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा। श्रेया, ये क्या मतलब है? मतलब यही कि हम एक साथ होते हुए भी कितने अलग हो चुके हैं, अर्जुन। तुम अपने बिजनेस में डूबे रहते हो, मैं अपने काम में। हमारे पास अब एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि हम बिजी हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो फिर यह दूरी क्यों महसूस होती है? अर्जुन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। निहारिका की मौजूदगी इन्हीं दिनों अर्जुन की पुरानी दोस्त निहारिका उसकी जिंदगी में वापस आई। वे कॉलेज के दिनों के दोस्त थे और सालों बाद मिले थे। अर्जुन, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, निहारिका ने हंसते हुए कहा। काश सब कुछ पहले जैसा होता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस लाइफ बहुत बदल गई है। निहारिका उसकी बातें समझ रही थी। अगर कभी कुछ शेयर करना चाहो तो मैं हूं। धीरे धीरे अर्जुन निहारिका से खुलकर बातें करने लगा।
उसे लगा कि जब से श्रेया अपने एनजीओ में व्यस्त हुई थी, वह अकेला हो गया था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि श्रेया को यह सब खटक रहा था। श्रेया का गुस्सा एक रात जब अर्जुन घर लौटा तो श्रेया उसका इंतजार कर रही थी। आज फिर लेट? हाँ, कुछ काम था। काम या निहारिका? अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? मतलब यह कि अब तुम्हें अपनी परेशानियां मुझसे नहीं, बल्कि निहारिका से शेयर करना ज्यादा अच्छा लगता है। श्रेया, वह सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त? अर्जुन, दोस्ती और सहारा लेने में फर्क होता है। अर्जुन चुप हो गया। क्या सच में वह निहारिका से सहारा लेने लगा था? श्रेया की आंखों में आंसू थे। अगर मैं अपनी तकलीफें किसी और से शेयर करने लगूं तो तब भी तुम यही कहोगे? अर्जुन को समझ आ रहा था कि वह गलती कर रहा है। रिश्ते की असली परीक्षा अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच खामोशी रही। अर्जुन अब निहारिका से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि असली दिक्कत निहारिका नहीं थी, बल्कि उनकी खुद की दूरियां थीं। एक रात अर्जुन ने श्रेया को अपने पास बैठाया। श्रेया, क्या हम फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे पहले थे? श्रेया ने उसकी आंखों में देखा। अगर हम सच में कोशिश करें तो फिर कोशिश करते हैं। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। और यही उनकी नई शुरुआत थी, जहां वे अपने रिश्ते को फिर से संवारने वाले थे। रात का सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन और श्रेया के दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और अर्जुन ने धीरे से श्रेया का हाथ थाम लिया। श्रेया, मैं जानता हूं कि हमारे बीच दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं इन्हें मिटाना चाहता हूं। क्या तुम भी यही चाहती हो? श्रेया ने उसकी आंखों में देखा। उनमें न तो गुस्सा था, न शिकायत, बस एक गहरी उदासी थी। अर्जुन, क्या सच में हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? अर्जुन ने उसके चेहरे को प्यार से देखा और धीरे से कहा, अगर हम दोनों कोशिश करें तो क्यों नहीं? श्रेया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। अर्जुन और श्रेया के बीच आई दूरियों की एक बड़ी वजह उनकी गलतफहमियां थीं। दोनों ही अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे को समय देना ही बंद कर दिया था। एक दिन श्रेया अपने एनजीओ में काम कर रही थी, जब उसकी दोस्त सीमा ने उससे कहा, श्रेया, क्या तुमने सोचा है कि तुम अपने रिश्ते में कहाँ खड़ी हो? श्रेया ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा। सीमा, तुम ये क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं देख सकती हूं कि तुम खुश नहीं हो। तुम और अर्जुन साथ तो हो, लेकिन फिर भी अलग अलग जिंदगी जी रहे हो। क्या यही तुम्हारी शादी का सपना था? श्रेया को यह सुनकर झटका लगा। क्या वाकई वह और अर्जुन अलग हो चुके थे? उधर अर्जुन भी अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि उसने कब से अपनी शादीशुदा जिंदगी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। श्रेया ने तय किया कि वह अर्जुन से खुलकर बात करेगी। शाम को जब अर्जुन घर आया तो उसने देखा कि श्रेया पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। हमें बात करनी होगी अर्जुन, श्रेया ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ श्रेया, मैं भी यही सोच रहा था, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम खुश हैं? अर्जुन चुप रहा। वह जानता था कि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इसका जवाब देना आसान नहीं था। मैं चाहता हूं कि हम फिर से वैसे ही बने जैसे पहले थे। कैसे अर्जुन? सिर्फ चाहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हमें एक दूसरे को समझना होगा, समय देना होगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं कुछ दिनों के लिए, सिर्फ हम दोनों। श्रेया को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। अर्जुन और श्रेया ने कुछ दिन अपने काम से छुट्टी ली और पहाड़ों की ओर निकल पड़े। हिमाचल की ठंडी हवाओं और शांत वादियों ने दोनों के मन को एक नई ताजगी दी। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने श्रेया का हाथ थामा और कहा, श्रेया, क्या तुम मुझ पर फिर से भरोसा कर सकती हो? श्रेया ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो तो हाँ। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। उनकी जिंदगी की यह नई शुरुआत थी, जहां वे फिर से एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश करने वाले थे। हिमाचल की ठंडी वादियों में अर्जुन और श्रेया की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। वे एक दूसरे को फिर से समझने और अपने रिश्ते को नया रूप देने के लिए यहां आए थे। लेकिन क्या कुछ दिन की छुट्टियां वाकई उनकी शादी को बचा सकती थीं? शुरुआती बदलाव।
पहले दिन अर्जुन ने कोशिश की कि श्रेया से खुलकर बात करे। यह जगह कितनी खूबसूरत है ना? अर्जुन ने कहा। श्रेया ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन खूबसूरत जगहें अकेले क्या मायने रखती हैं अगर दिल में उलझने हों? अर्जुन को उसकी बात चुभ गई। वह जानता था कि अभी भी उनके बीच की खटास पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। श्रेया, मैं सच में चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को फिर से संवारें। मैं भी यही चाहती हूं अर्जुन। लेकिन क्या हम दोनों पहले जैसे हो सकते हैं? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। हो सकता है कि हम पहले जैसे ना हो पाएं, लेकिन हम कुछ नया शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो और भी मजबूत हो। श्रेया को उसकी बात में सच्चाई दिखी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और श्रेया ने साथ में बहुत समय बिताया। उन्होंने पहाड़ों पर ट्रैकिंग की, झील के किनारे बैठे और घंटों बातें की। एक रात कैंप फायर के पास बैठे हुए अर्जुन ने धीरे से कहा, श्रेया, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? श्रेया मुस्कुरा दी। हाँ, तुम उस दिन बहुत नर्वस थे और तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। श्रेया की मुस्कान गहरी हो गई। अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अपने रिश्ते को फिर से ठीक कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिल की सारी बातें खोलकर रखनी होंगी। कोई भी बात छुपानी नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूं कि जब तुम निहारिका से मिलने लगे थे, तो मुझे कैसा लगा था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए अब जरूरी नहीं रही। अर्जुन उसकी बातें सुनकर भावुक हो गया। श्रेया, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि मेरी हरकतें तुम्हें इतना दर्द देंगी। अब पता चल गया ना? अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, और अब मैं कभी तुम्हें इस तरह महसूस नहीं होने दूंगा। ट्रिप के आखिरी दिन दोनों एक मंदिर गए। वहां पर एक बुजुर्ग दंपति मिला, जो करीब 40 सालों से साथ थे। बेटा, शादी में प्यार से ज्यादा जरूरी धैर्य और समझदारी होती है, बुजुर्ग महिला ने कहा। उनकी बातें सुनकर अर्जुन और श्रेया एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ चुके थे कि सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और माफ करने की क्षमता भी रिश्ते को बचा सकती है। घर लौटते हुए अर्जुन ने श्रेया से कहा, अब हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दूरी के। श्रेया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब वे दोनों पहले जैसे नहीं थे, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और परिपक्व थे। हिमाचल की सर्द हवाओं और शांत पहाड़ियों ने अर्जुन और श्रेया को एक नया नजरिया दिया था। वे दोनों पहले की तरह नहीं थे, बल्कि अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। लेकिन क्या कुछ दिनों की सुकून भरी जिंदगी असली दुनिया में उनके रिश्ते को संभालने के लिए काफी थी? इम्तिहान अभी बाकी है। दिल्ली लौटने के बाद जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, रोजमर्रा की परेशानियों ने उन्हें फिर से घेर लिया। अर्जुन को कंपनी में एक बड़ा डील फाइनल करनी थी और श्रेया के एनजीओ में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। वे फिर से अपने अपने कामों में उलझ गए। पहले दिन अर्जुन ने सोचा कि वह ऑफिस से जल्दी आकर श्रेया के साथ समय बिताएगा, लेकिन एक जरूरी मीटिंग के चलते देर हो गई। श्रेया ने उसे डिनर टेबल पर अकेले बैठकर खाना खाते देखा तो उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया। क्या वे फिर से अलग हो रहे थे? इन दिनों अर्जुन की कंपनी में एक नया क्लाइंट आया था, रिया मेहरा। वह एक बड़ी बिजनेस वुमन थी, जो अर्जुन के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। अर्जुन, तुम बहुत स्मार्ट और मेहनती हो, रिया ने पहली मीटिंग के बाद कहा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। थैंक यू रिया, ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है और हमें इसे पूरी मेहनत से पूरा करना है। रिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अर्जुन को एहसास नहीं था कि रिया सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि उससे और भी कुछ चाहती थी। धीरे धीरे अर्जुन और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी ऑफिस में, कभी बिजनेस डिनर पर। इधर श्रेया को यह सब खटकने लगा। एक शाम जब अर्जुन घर लौटा तो श्रेया ने उससे सीधा सवाल किया, आजकल तुम्हें ऑफिस में बहुत समय देना पड़ रहा है? अर्जुन ने ब्रीफ केस रखते हुए जवाब दिया, हाँ, एक नया क्लाइंट है, रिया मेहरा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है। रिया मेहरा? श्रेया ने नाम दोहराया। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती लड़की है। श्रेया को अर्जुन की आवाज में उसकी तारीफ कुछ ज्यादा ही महसूस हुई। तो अब मैं तुम्हें कम इंटेलिजेंट लगती हूँ? श्रेया ने तंज कसा।
अर्जुन ने माथा पकड़ लिया। श्रेया, प्लीज, तुम हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखती हो?